दोस्तों, एक पार्टी का मुझे फ़ोन आता है आज से 5 या 6 महीने पहले। उसकी एसआईपी चल रही थी सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये महीना। 2,000 रुपये महीना उसकी एसआईपी चल रही थी। 6 महीने पहले उसका फ़ोन आया कि विजय भाई, मैं ये पहुंच नहीं रहा हूँ, मुझे एसआईपी बंद करनी है। मैंने उसका कारण पूछा तो बताया कि नहीं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं एसआईपी अपनी कंटिन्यू नहीं रख सकता। मैंने उसको समझाया कि आप रखो कंटिन्यू, 2,000 रुपये की बात है, 5 साल 8 साल बाद आप देखो कितने पैसे बनते हैं। लेकिन उन्होंने वो एसआईपी है स्टॉप कर दी। ठीक है, वही आदमी आज 6-7 महीने के बाद उसने एक फ्लैट खरीदा है। उसने। आज उसका ईएमआई, मैंने पूछा कल कि क्या हुआ, तो बोल रहा था कि मैंने एक फ्लैट खरीदा है, आज 25,000 रुपये उसका ईएमआई आ रहा है। कब लिया है तो बताया कि अभी 1 महीने पहले मैंने फ्लैट खरीदा है, 25,000 रुपये का ईएमआई है। वो ईएमआई उसका 25,000 रुपये का 15 साल 20 साल तक उसका ईएमआई है, वो चलेगा। तो आप सोचिए दोस्तों, वही आदमी है जिसका 2,000 रुपये की एसआईपी है, वो भी स्टॉप करनी पड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। वो बोल रहा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वही आदमी, वही इनकम आज 25,000 रुपये का ईएमआई भरने के लिए तैयार है उसका फ्लैट का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है कि सभी खेल जो है फाइनेंशियल का, माइंडसेट का है। जब तक आपको और आपके परिवार पर इमरजेंसी नहीं आएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके परिवार पर इमरजेंसी आई मकान लेने की, या एक मकान बेचकर दूसरा मकान लिया, तो इमरजेंसी आई कि अब तो मुझे 25,000 रुपये का ईएमआई देना ही है। तो 25,000 रुपये का ईएमआई भरने के लिए भी वो तैयार हो गया। 20 साल तक वो 25,000 का ईएमआई भरेगा और 2,000 रुपये की एसआईपी उसने बंद कर दी है। तो दोस्तों, बात यह है कि जब तक आपको इमरजेंसी नहीं आएंगी, आप कुछ नहीं करेंगे। आपको बोला जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लेकिन जब कोई ना कोई हॉस्पिटल में जाता है तब मालूम होता है कि नहीं, मुझे ये लेनी चाहिए, तब इमरजेंसी है, तब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो बात ऐसी है दोस्तों कि आप प्री प्लानिंग कीजिए। इमरजेंसी के वक्त आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। जितना हो सके उतना प्री प्लानिंग कीजिए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे एसआईपी हो।